अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान कराची की एक खातून बिस्मा नूरीन, मैं उनकी मर्जी से उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं उनको तकरीबन 1.5 साल से जानती हूँ, क्योंकि वो गाहे बगाहे मुझे कुछ अपनी वीडियोस सेंड किया करती थी, क्योंकि उनको वकीलों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनके कुछ मसले मसाइल थे जो कि वो हल करना चाह रही थी, लेकिन उनको हर दफ़ा वहाँ से मायूसी होती थी और इस तरह से फिर वो जो भी उनके साथ नाइंसाफियाँ होती थी वो उन नाइंसाफियों पे वीडियोस बनाया करती थी और वो मुझे सेंड किया करती थी। लेकिन बहरहाल ये कि वो काफ़ी देर मुझसे उनकी बात भी हुई फ़ोन के ऊपर, तो मैं उनका एक इंटरव्यू करना चाह रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद वो खातून गायब हो गई, बिल्कुल मंजर से जैसे गायब हो जाता है कोई इंसान, इस तरह से हुआ। तो मैं परेशान थी कि बिस्मा नूरीन कहाँ चली गई है। 6 महीने के बाद अचानक उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की और उन्होंने मुझे बताया कि वो जेल में थी। 6 महीने उनको जेल में रखा गया। जिस वक्त उनको जेल में ले जाया गया उस वक्त की भी उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की। वो बाजार में खड़ी थी और कुछ आदमी और औरतें उनके पास थे जो कि कानून से मुतल्लक ही थे, वकील वगैरह थे और पुलिस की औरतें थी। और जो वकील थे वो उनको गालियां दे रहे थे और पुलिस की औरतें उनका दुपट्टा खींच रही थी और उनको मार रही थी। तो बहरहाल उसको बेइज्जत करके उसको अरेस्ट किया। उसके बाद 6 महीने वो जेल में रही। जब वो वापस आई तो फिर उन्होंने इस तरह की कुछ वीडियोस मुझे सेंड की। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है पाकिस्तान के कवानीन का या पाकिस्तान की बातों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, इसलिए फिर मैंने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मुझे कुछ खटका लगा रहता था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, पता नहीं वो किस प्रॉब्लम में है। तो अभी आज उन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की है जिसमें वो बता रही हैं कि उनको खबर मिली है कि प्लान बनाया जा रहा है कि उनसे उनका फोन यानी कि मोबाइल छीनते हुए किसी ने उनको मार दिया है, यानी कि ऐसी प्लानिंग की गई है कि उनका मर्डर कराया जाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने उनसे बकायदा फोन पे बात की है। जो मेरी बात उनसे हुई है वो मैंने रिकॉर्डिंग की है और वो रिकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लगाती हूँ। साथ ये ध्यान भी रहे कि अगर उनका मर्डर हुआ तो फिर उनको पहले से पता था कि ये प्लानिंग है और ये किसने प्लानिंग की है। तो प्लीज इस बात को नोटिस में रखा जाए कि उनके मर्डर की प्लानिंग की गई है। साथ में उनकी वो वीडियो भी लगाऊंगी जो कि आज उन्होंने मुझे सेंड की है और उन्होंने बताया है कि उनको मारने का प्लान बनाया गया है। उस वीडियो में लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि वो बोलते हुए जरा गलती से सितंबर बोल गई हैं, अक्टूबर की बजाय 27 अक्टूबर बोलना था, जबकि वो 27 सितंबर बोल गई हैं। वो गलती से उन्होंने मुझे बातचीत करते हुए भी कहा है कि मुझसे गलती हो गई है बात करने में, तो वो आप करेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं इसलिए करेक्ट कर रही हूँ 27 अक्टूबर 2023। ठीक है जी। कैसी हैं आप? मैंने अभी अभी आपकी वीडियो मैंने देखी तो मैं हैरान हो गई हूँ कि ये क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है ये। तो मुझे पता चला कि आपको कोई इन्होंने मुझे 6 महीने जेल भिजवाई थी ना झूठी एफआईआर में, ये तो पता ही है ना आपको। जी जी ने जी तो ये दौरान में मेरी बेटी 21 जुलाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ना मेरी फैमिली आई हुई थी, बच्चे बेटी अम्मी भाभी, तो इन लोगों ने सारे जमा थे और मैं लॉकअप में बंद थी वहां सिटी कोर्ट के ना। तो इन्होंने मजिस्ट्रेट को काफी प्लेट के 200-250 लॉयर जमा हुए थे वहां पे ना। तो मेरी बेटी ने उसकी वीडियो बना ली। तो इन लोगों ने मेरी बेटी को वहां से किडनैप करके अपने बाहर ले गए, सारे हरासमेंट की इसको बुरी तरीके से जो है ना कि इसको भी जेल भेजो इसकी माँ के पास और ये है और वो है। तो वो बच्ची को अगवा करके ले गए थे। फिर वालिद साहब को बड़े 3-4 घंटे उसको पता नहीं उसके साथ क्या क्या इन लोगों ने बदतमीजियां की। उसके बाद मेरा मियाँ जाके लेके आया उसको बच्ची को ना मुश्किल से। तो वो मैंने इनके ऊपर 22 फाइल की हुई है, 31 तारीख को लगी हुई है। तो पहले इसकी 2 मैं डिसमिस कर चुके हैं जज। पहली तो नॉन प्रोसिक्यूशन में उड़ा दी थी बिना वजह, मैं थोड़ी देर से गई थी तो बोला हाजिर नहीं हुई है इसलिए डिसमिस कर दी। और दूसरी एफआईआर को दूसरी 22 को इन्होंने बोला कि आपने पाकिस्तान बार, सिंध बार, कराची बार के सदरों को क्यों पार्टी बनाया है। तो मैंने कहा भाई मसला ये है कि अगर पाकिस्तान बार और सिंध बार अगर नहीं इस पे वो करते हैं, लेकिन कराची बार तो करता है ना सिटी कोर्ट का, क्योंकि उनके ऑफिस बार के ऑफिस इस्तेमाल हुए हैं ना किडनैपिंग में, मुजरिमाना सरगर्मी में इस्तेमाल हुआ है उनका ऑफिस।
तो ये 22 से अभी 31 तारीख को लगी हुई है। अब ये जाहिर है इनके गले में बहुत बड़ी हड्डियां वैसी अटकी हुई हैं कि FIR इनकी फेल हो गई है सारी। तो जेलों से मैं निकल आई हूँ, सजा मुझे नहीं लगवा पा रहे हैं। तो अब इनको पता है कि अगर इसको इस तरह का सिस्टम में कानून में उसमें फंसाएंगे गैर कानूनी, तो ये कानून खुद जानती है सारा, तो ये हमें गले पड़ जाती है। तो मैं तो इन्हीं के गले पड़ जाती हूँ फिर बाहर निकल के। तो इसलिए अब इन्होंने टाइम 1 साल से बनाया हुआ है ये इन्होंने। 1 साल ये मुझे मर्डर कराना चाहते हैं। सिटी कोर्ट में जब मुझे गिरफ्तार कराया था ना इन्होंने, तो ये उस वक्त भी इन लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की हुई थी, हमला किया था इन्होंने मेरे ऊपर। पूरा सिटी कोर्ट बनता 250, 300, 400 वकला जमा थे वहाँ पे भी, डंडे लाठियां लेके। वो तो पुलिस ने सपोर्ट किया, मुझे नहीं लेके गए ना, आईडी वगैरह थे। फिर मेरे लिए सिक्योरिटी ली उन्होंने, बख्तरबंद गाड़ी ली मेरे लिए डीजे से। तो तब जाके मुझे बच्चा जेल में इन लोगों ने पेश कराया। 3-4 दिन तो ऐसे गुजर गए मेरे, 3 दिन। अच्छा, फिर मेरा तो बच्चा जेल। हाँ, मैं कुछ पूछ सकती हूँ आपसे? आपको कैसे पता चला कि इन्होंने आपको कत्ल करने की या मर्डर आपका करने की प्लान बनाया हुआ, उसका कैसे पता चला आपको? देखिए मेरे पास तो जो है ना, पहले जो इन लोगों ने ये सब बताया ना मैंने अभी आपको, वो सब तो इन लोगों ने जो किया वो तो पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। ठीक है, मेरी जो रिपोर्ट थी रिमांड की, सब में पुलिस की अपनी तहरीर है कि इस तरीके से मामला थे। ठीक है ना, सारे जमा थे और मेरी जान को खतरा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। ठीक है ना, उसमें तो कोई झुटला नहीं सकता कि ये लोग मुझे कत्ल करना चाहते थे उस वक्त भी। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने जेल में मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की। ठीक है, जेल वालों से मिल गए, कैदी औरतों को पीछे लगा दिया कि तो अगर मेरी अभी बेल ना हो पाती ना, अल्लाह ने बचाया मुझे वहां से, तो अभी तक पता नहीं मेरा कुछ नामो निशान ही ना मिलता। ये तो मैं कानून ना जानती होती और बेल ना कराती, अपनी ना निकलती, तो इन लोगों ने पूरा इंतजाम कर दिया था मेरा। उसके बाद इन लोगों ने, अब जब से जेल से आई हूँ तो अब जाहिर है आने के बाद कुछ दिन तो मैं ही खामोश रही। अब मैंने फिर इनके खिलाफ सारे केसेस ओपन कर दिए हैं, कोई मतलब मामला शुरू हो गया है। अब इनके फाइनल इनका जो 1 साल पहले प्लान था वो अब इसको तकमील तक पहुंचा रहे हैं कि मोबाइल स्नैच करवाएंगे ये मेरा घर के नीचे से गली के अंदर या कहीं पे भी XYZ एरिया में, लेकिन कंफर्म के घर के नीचे गली के अंदर मेरे जो है ये मोबाइल स्नैचर भेजेंगे और वो मेरा मोबाइल स्नैचिंग के दौरान फायरिंग करेंगे, मुझ पे शूट आउट करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी मेरे ऊपर जो है ना गली के अंदर ही बाइक के आंखों को डैमेज करने की कोशिश की। अच्छा, ताकि मैं माजूर हो जाऊँ। अच्छा, तो ये सारे मामला हैं जी। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या आपके ऊपर अभी किसी किस्म की का दबाव है, कोई है आपके पास, या कोई किसी की तहवील में तो नहीं है? आप आजाद हैं अभी इस वक्त? नहीं, मैं आजाद हूँ। मैं तो अभी खुद थाने में बैठी एक FIR करा रही हूँ किसी के खिलाफ। अच्छा, ठीक है। तो इर्द गिर्द आपको खौफ है कि कोई लोग हैं कुछ जो कि आपका नुकसान कर सकते हैं? देखें, अभी तो मैं इलाके से ही दूर हूँ ना, अपने सरजानी आई हुई हूँ, मेरा इलाका सदर का है। अच्छा। तो मेरी तो रैकी कर रहे हैं, मिनट की रैकी में कब निकली, कहाँ आई, कहाँ गई, कब पहुँचना है। तो पूरा टाइम तक मुझे पता है कि 2 से 2:30 बजे के दरमियान इन्होंने कराना है, लेकिन 2-2:30 क्योंकि जाहिर है रैकी है, इनको पता है मैं 2-2:30 बजे निकलती हूँ घर के लिए, हाईकोर्ट से उठती हूँ। तो कभी कभी मुझे देर भी होता है, 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं, 5 भी बज जाते हैं। तो अब ये मेरी रैकी फुल कराई हुई है इन लोगों ने ना। तो जैसे ही मैं निकलूंगी, वो 2 बजे निकलूं, 2:30 बजे निकलूं, 4 बजे निकलूं, तो इन लोगों ने ये वारदात करवा देनी है। बहरहाल इसलिए मैंने पहले से आगाही कर दी, तो हो सकता है कुछ डिले कर देंगे। वैसे बुध वाले दिन की कंफर्म रिपोर्ट थी मेरे पास की। अच्छा, तो क्या आप चाहेंगी कि आपकी ये जो बातचीत मेरे साथ हो रही है ये मैं YouTube पे डाल दूं? हाँ जी, बिल्कुल डाल दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने जो वीडियो मुझे सेंड की है जो कि मैंने देख के तो आपको मैंने कॉल की है, वो भी डाल देती हूँ। हाँ,
डाल दें, लेकिन उसमें डेट है ना, मैंने सितंबर। हाँ जी जी जी, मैं समझ गई थी, ऊपर आपने लिख दिया है, दूसरी दफा जो आपने सेंड किया ना उसमें आपने लिख भी दिया है। थोड़ा सा आप भी बोल दीजिएगा उसमें, जी जी ठीक है, गलती से उन्होंने सितंबर बोल दिया, तो फिर मुझे भी भेज दीजिएगा। जी ठीक है ठीक है। देखिए, मैं तो फिक्रमंद बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह ने देनी है तो मोबाइल स्नैचर ही मार्केट चले जाएंगे, और नहीं देनी तो आपको पता, फिर बड़े बड़े गोले बारूद और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब जिंदगी अल्लाह ने देनी होती है तो फिर मलबे से भी आपको जिंदा निकाल देता है। आप अगर समझती हैं कि आप राइट पे थी, मुझे तो सारे मामलात का नहीं पता, लेकिन कुछ मुझे अंदाजा है, कुछ पता है, आप वीडियोस भेजती रही हैं तो राइट पे ही बात करती हूँ हमेशा। जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही राइट पे बात करती हूँ। आपने जब भी मेरी गुफ्तगू सुनी होगी, आपने मुझे हक और सच पे ही सुना होगा। जी ये तो है, मैंने आपको चंद दफा सुना है, तो आप राइट पे हैं ना बिल्कुल। मैं झूठ का सहारा लेती हूँ, ना मैं झूठ बोलती हूँ, भले सामने कितने ही खतरात हो, कितने ही झेल चुकी हूँ, लेकिन मुझे कभी जो है ना, कितने ही लोग डराने की कोशिश करते हैं ना, बोला मुझे सच ही जाता है, मुझे झूठ बोला ही नहीं जाता। अब शायद बचपन में अब्बा ने सिखाया था कि बेटा कितनी ही मुश्किल हो, कितना ही कुछ भी हो, हमेशा अपने सच बोलना। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन और मौजूद हूँ इस वक्त सरजानी टाउन थाने में। वीडियो इस वक्त बनाना ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि सिंध बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल लॉयर से तो मेरे मतलब अज़ली दुश्मनी जो चल रही है वो तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह के मामला चल रहे हैं लॉयर्स के साथ। तो आखिरकार जब मैं झूठी एफआईआरों में जेल भेज के भी इनके कंट्रोल में नहीं आ सकी, नित नए हरबे, नित नए तरीके इन लोगों ने इस्तेमाल किए मेरे ख़िलाफ़ कि ये लोग किसी तरह मुझे काबू कर लें, उसके लिए इन्होंने हर ऊँचे हथकंडे अपनाए। कोई ऐसा ऊँचा हथकंडा नहीं था जो इन्होंने ना अपनाया हो। तो अब फाइनलाइज जो इनका प्लान है, जो तकरीबन ये काफ़ी अरसे से प्लानिंग कर रहे हैं कि लास्टिंग मेरा ये मर्डर करवा देंगे किसी भी तरीके से, जिसके लिए इन्होंने प्री प्लान साजिशें की हुई हैं। और इसलिए ये वीडियो पहले बना रही हूँ मैं, आज की तारीख़ में बना रही हूँ। आज तारीख़ है 27 सितंबर 2023, 27 सितंबर 2023 की तारीख़ है और दिन जुम्मे का है। और इन्हीं 6-7 दिनों के अंदर अंदर मेरा मोबाइल स्नैच करा के मुझ पे कातलाना हमला कराया जाएगा, मेरा मर्डर कराने की कोशिश की जाएगी, वो भी सिर्फ मोबाइल स्नैचिंग के दौरान। और उसको नाम दे दिया जाएगा कि मोबाइल स्नैच हुआ और इस दौरान जो है ना मुझे मर्डर कर दिया गया। मतलब वो इनका नाम भी ना आए, ये बदनाम भी ना हो कि लॉयर ने मरवाया है या फिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसलिए मैं पहले ही इतला दे रही हूँ कि आबिद ज़ुबैरी नामी लॉयर, जिसके ख़िलाफ़ मैंने रिपोर्ट चलाई थी कि ज़फ़र राजपूत से इसने बेल ली और इसको जो है ना लंदन यात्रा के लिए भेजा छुट्टियों के लिए, और वहाँ से जो ये बाकी इसका जो रकम बची थी रिश्वत की, वो रकम इसने बैंक में जमा कराई थी जस्टिस ज़फ़र राजपूत हाई कोर्ट के। अच्छा जी, तो ये सारे मामलात हैं और आबिद ज़ुबैरी और इसके दीगर साथी इन चीज़ों में मुलविस हैं। और ज़ुबैरी नाम से आपको पता लग गया होगा कि मेरे मामलात कहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनमें कादियानी लॉबी, शिया लॉबी, मतलब हर तरह के लोग मेरे दुश्मन हैं। और किसी भी तरीके से अब जब उनके किसी तरह ना जेल भेज के, ना एफआईआरें कटवा के, ना किसी भी हरासमेंट और किसी भी थ्रेड में जब मैं इनके का मतलब उसमें नहीं आ सकी कंट्रोल में, तो फाइनलाइज 6 से 7 दिनों के अंदर इन्होंने मेरा मोबाइल स्नैच करा के मेरा मर्डर कराने की प्लानिंग की हुई है। तो ज़िम्मेदार इसमें लॉयर्स ही होने हैं और तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ख़रीदती है लॉयर्स को, इनको माल डालती है, वो कुत्ते को हड्डी डाली जाती है ना करोड़ों रुपए की। कभी पार्किंग की नज़र दे दिया जाता है, तो कभी जो है ना इनको बार एसोसिएशन में करोड़ों रुपए की फ़ंड दे दिए जाते हैं, जिसमें अभी बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के सदर या जो भी है इनका, उसने 4 करोड़ की गाड़ी लिया है। ये जो बिस्मा के मर्डर की प्लानिंग है उसके पीछे ये हाथ है। और ख़ास लोगों को 30-30 लाख की गाड़ियाँ दी गई हैं। तो ये सब मामलात हैं।
اب یہ سب ان کو جو ذرا نوازیاں جو نوازشیں ان کے اوپر ہوتی ہیں اس کے سارا پیچھے یہی پلان ہوتا ہے کہ بسمہ نورین کو راستے سے کس طرح ہٹانا ہے. تو بسمہ نورین کو راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے گورنمنٹ سے لیے ہیں اور اب یہ پلانڈ چھوٹا سا معمولی سی بات ہوگی, ایک موبائل اسنیچ ہوگا اور موبائل اسنیچرز نے مار دیا موبائل چھینتے وقت. تو اپنی عوام کو اس لیے آگاہی دے رہی ہوں کہ آگے اگر میرے قتل کی واردات ہوتی ہے اس طرح سے یا پھر میرے قتل کی سازش ہوتی ہے اور میں قتل ہو جاتی ہوں, میں مر جاتی ہوں, میں بیان نہیں دے پاتی, کسی قابل نہیں رہتی, تو میری یہ ویڈیو اس وقت بہت کام آنے والی ہے کہ میرے پیچھے, میرے قتل کے پیچھے کن کن کا ہاتھ ہے. جو میں موجود نہیں ہوں گی تو میری یہ ویڈیو کام آئے گی. اور سیکنڈ ریکی کرنے والوں کو شاید اتنا اندازہ نہیں ہے کہ بسمہ نورین کی ریکی کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, اور آسان ہے تو وہ یہ مت بھولیں کہ بسمہ نورین کی نظر اور اس کا دماغ اور اس کے جو علم ہے وہ کہاں تک ہے. تو ابھی بھی دیکھ لیں میرے فیس ایکسپریشن, اتنی پکی رپورٹس کے باوجود میں آپ کو یہ علم میں لا رہی ہوں کہ میرے نہ چہرے پہ ڈر ہے نہ خوف ہے. میں ڈیلی اسی طرح ہائی کورٹ جاؤں گی اور اسی طرح وہی روٹین جس طرح میری نارمل زندگی گزرتی ہے میں اسی طرح زندگی گزاروں گی. سیکیورٹی میں نہیں مانگوں گی کیونکہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں. مجھے اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اگر مجھے موت آنی ہے تو وہ ایک موبائل اسنیچر جسے بھیجا جائے گا کہ بسمہ کو جان سے مار دینا ہے موبائل اسنیچ کر کے, تو میں اس طرح بھی موت کے گھاٹ آ جاؤں گی, یا پھر میرا موبائل مطلب روڈ پہ ایکسیڈنٹ کرا کے مجھے مارا جا سکتا ہے. ادروائز کوئی بھی ایسا پلان ہو سکتا ہے. تو بسمہ موت سے ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے. بسمہ موت کو ساتھ لے کے چلتی ہے, سر پہ کفن باندھ کے چلتی ہے, تو اس لیے ہر وقت تیار رہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی اس کی کہاں جان نکل سکتی ہے کہاں نہیں نکل سکتی. تو اس بات سے آپ نہ دل برداشتہ ہوں نہ بے خبر رہیں. اور بیچارے لائرز کے لیے پھر ایک میں شعر فرماؤں گی, آخر میں کہوں گی کہ ہم سمجھتے ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا, ہم سمجھتے ہی نہیں تمہیں مد مقابل اپنا, تم فضول میں ہمارے مخالف بنے پھرتے ہو. تو بہرحال مخالفت تو تم اس قابل ہو ہی نہیں جو تم میری مخالفت پہ اترو کرو, میری مخالف بن سکو. تو اس لیے یہ جو بہرحال جس کی جتنا اوقات ہوتی ہے وہ اتنا ہی کام کرتا ہے. تو یہ میرے ظرف کا تقاضا ہے. میرا دشمن بھی خاندانی ہو, اور مجھے دشمن آج تک خاندانی نہیں ملا, لیکن میں دشمن خاندانی ہوں. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.